नमस्कार साथियों, आपका सबका इंजीनियरिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखो, बहुत से बच्चों की क्वेरी थी कि सर जो डिप्लोमा में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है क्या होती है, क्या यूज है इसकी, ठीक है, किस प्रकार से इसको करना है। तो सबको जवाब देने से बढ़िया मैंने ये सोचा कि एक लेक्चर इस पर बना दिया जाए ताकि सभी बच्चों को नॉलेज मिल सके इसके बारे में और वो इसकी इंपोर्टेंस को समझ सके कि क्यों ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कंप्लीट हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर होगा। कोई ये क्लास नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज देने के लिए है कि भाई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है, किस प्रकार से इसको करनी होती है, कौन सी चीजें जो है वो अपन को ध्यान में रखनी होती है इसके अंदर, और कितने इसके मार्क्स होते हैं, और आगे फ्यूचर के अंदर हमें इसकी कितनी जरूरत पड़ेगी, कितनी नहीं पड़ेगी, उन सभी के ऊपर अपने आज बात करेंगे। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देख लेना और अपने जो भी डिप्लोमा के आपके जो फ्रेंड्स हैं जो अभी परस्यूइंग में हैं, यानी जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर है, सेकेंड ईयर के अंदर है, जो लोकल कॉलेजेस के हैं या अदर कॉलेजेस के हैं, उन सभी को आप ये शेयर कर देना ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं सब कुछ सही हो रहा है, विजिबिलिटी और हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको एक नोटिस मिल गया होगा कि बीटीआर की तरफ से कि जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो ट्रेनिंग है वो उन्होंने डेट दे दी है कि आपको 5 जुलाई से स्टार्ट कर दी है और 24 दिन की उन्होंने बोला है कि भाई आपका 24 डेज का वर्किंग डे रहेगा, उसके अंदर आपको ट्रेनिंग जो है वो आपको करनी है। और मोड उन्होंने बता दिया है कि आप ऑनलाइन मोड पे भी कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई ये प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग होती है क्या होती है और क्यों हमारे लिए लगाई जाती है। तो देखिए, समझिए इस बात को, ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ये आपका एक यूं मान के चलो कि डिप्लोमा कोर्स का ही एक पार्ट है। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर क्या पढ़ा, आपने नॉन टेक्निकल कोर्स में पढ़ा, उसके अंदर आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ पढ़ा, मैकेनिक्स पढ़ा। ठीक है, ये सारा नॉन टेक्निकल पोर्शन आपने पढ़ा जो आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एक पार्ट था। फिर आप सेकंड ईयर में गए तो आप अपने ब्रांचेस के अनुसार अलग अलग होंगे, सिविल वाले अलग होंगे, मैकेनिकल वाले अलग होंगे, इलेक्ट्रिकल वाले अलग होंगे, उनके सब्जेक्ट अलग होंगे, फैकल्टी उनकी अलग होगी। यानी आपको मेन इंजीनियरिंग कहां से स्टार्ट हुई, आपकी सेकंड ईयर से स्टार्ट हुई, उसमें आपकी थ्योरी की क्लासें होती है और आपके प्रैक्टिकल की क्लासें होती है। ठीक है, तो आफ्टर दैट एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद में आपका क्या किया जाता है, आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब आप क्या हो, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो उन स्टूडेंट को क्या की जाती है, एक ट्रेनिंग दी जाती है। वो डिपेंड करती है बोर्ड के अनुसार और डिपेंड करती है कोर्स के अनुसार। जैसे मैं बात करूं, जैसे हायर लेवल के मैं कोर्स की बात करूं, जैसे कि आईआईटीज की बात करूं, तो उनमें ये जो ट्रेनिंग होती है वो हर साल होती है। जैसे 4 साल का कोर्स होता है तो हर साल होती है। बीटेक की बात करूं तो वहां पर थोड़ा सा, जैसे कि आपकी सिर्फ 24 दिन की है तो वहां पे लगभग 1.5 या 2 महीने की होती है। ठीक है, और आज डिप्लोमा की बात करूं, मैं बोर्ड बीटीआर की बात करूं तो वहां पर ये मात्र कितने दिन की होती है, 24 डेज की होती है। तो ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ये आपका क्या है, डिप्लोमा का ही एक पार्ट है जो आपको करना है। इसके अंदर अच्छे मार्क्स आपको लेने हैं, क्योंकि ये जो मार्क्स हैं ये ऐसा मान के चलो आपके फोकट के मार्क्स हैं। ये मार्क्स हैं, इसी मार्क्स के द्वारा आपके जो परसेंटेज है वो ऊपर नीचे होंगे। इसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी तो आपके जो परसेंटेज होंगे वो ऊपर नीचे होंगे। सेकेंड ईयर के बाद में आप क्या करते हो, एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद में ही आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है जो बोर्ड डिसाइड करती है। जैसे कि अभी कोविड है, ठीक है, तो कोविड के अनुसार अभी तक तो यही पता चल रहा है कि जो फर्स्ट ईयर है, लगभग फर्स्ट ईयर का ये पता चल रहा है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट उनका आया है और जो उनके मिड टर्म्स में उनके अनुसार उनके सेकंड सेमेस्टर में उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं जो अभी ये लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि आपका 100% आपका भी प्रमोशन हो चुका है, हो सकता है 50-50 अब तक चांस मान के चलो, 50 या 70 तक मान के चलो कि हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, लेकिन 30-40% अभी भी यही चांसेस है कि आपके एग्जाम भी हो सकता है। और अगर कोई थर्ड ईयर का विद्यार्थी देख रहा है तो उनको भी मैं एक ही बात बोलूंगा कि आपके एग्जाम तो लगभग 100% है, होने ही होने। तो ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ये सेकंड ईयर के एग्जाम से पहले करवाई जाती है या एग्जाम के बाद में करवाई जाती है, जो बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार हर कॉलेज वाले क्या करते हैं, इसको अपने अनुसार डिसाइड करते हैं। और आफ्टर जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो वहां पर अगेन आपको थ्योरी की क्लासें पढ़नी है, अगेन आपको वहां पे प्रैक्टिकल क्लासें लेनी है। और आफ्टर एग्जाम से पहले आपको क्या होता है, आपका वहां पे प्रोजेक्ट का वर्क होता है। जैसे कि जो भी थर्ड ईयर के बच्चे कर रहे हैं आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट कराना होता है, उनका भी एक मार्क्स होता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ये आपका क्या है, आपके कोर्स का ही पार्ट है। इसको आप ऐसा मत समझना कि यार ये इसको करना जरूरी है क्या, इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, तो नहीं करेंगे तो ये मान के चलो, अब इसके मार्क्स मेरे को लगभग पता नहीं है, ठीक है, 100% मैं श्योर नहीं हूं कि इसके 100 मार्क्स है या 50 मार्क्स है, क्योंकि ये मार्क्स वेरी करता है। बीटेक के अंदर ये मार्क्स वेरी करता है, अब जैसे सेमेस्टर वाइज हुआ तो उसमें मार्क्स वेरी करता है, तो इतनी मेरे को पूरा एश्योरिटी नहीं है कि इसके मार्क्स 100 है
या 150। तो वो आप कॉलेज में कंफर्म कर लेना कि आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कितने मार्क्स, ठीक है। तो देखो आपकी ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ये 24 दिन की रखी गई है और यहाँ पर बोला गया है वर्किंग डेज। वर्किंग डेज का मतलब जैसे कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, उसमें संडे को अगर छुट्टी मान ली जाए तो आपके 6 दिन होंगे। तो 6 दिन अगर आप ट्रेनिंग में जाते हो तो वो आपके वर्किंग डे में गिना जाएगा। इस प्रकार से 6 चौक 24, एक वीक में 6 दिन को ही मान के चलना, संडे को इंक्लूड वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो 24 दिन का आपका क्या हो जाएगा भाई, वर्किंग डे हो जाएगा। और मोड इन्होंने बताया है कि आप जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो आप ऑनलाइन मोड पे भी कर सकते हो और ऑफलाइन मोड पे भी ऑफलाइन मोड पे भी आप कर सकते हो। वो डिसाइड करेगा कौन, वो डिसाइड खुद करेगा, या तो आपका कॉलेज डिसाइड कर सकता है या फिर स्टूडेंट डिसाइड कर सकता है स्टूडेंट क्या सुटेबल है। अगर उसको ऑनलाइन सुटेबल है तो वो ऑनलाइन सुटेबल कर सकता है, अगर उसको ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर लग रहा है, ज्यादा बेस्ट लग रहा है तो वो ऑफलाइन प्रेफर कर सकता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो मैं सभी बच्चों को एक ही बात बोलता हूं कि आपको जो भी वर्क करना है वो आपको ऑफलाइन मोड पे करना है। अभी मैं आगे बात करूंगा कि क्या हम ऑफलाइन में चीजें सीख सकते हैं और ऑनलाइन में चीजें अपन कौन कौन सी मिस कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रेनिंग होते हैं इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये एक फालतू का कोर्स है जो आपको इसमें दे दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा नर्सिंग के या नर्सिंग के छात्र होते हैं, उनकी भी बीच बीच में क्या की जाती है, ड्यूटियां लगती है, ठीक है। वो क्यों लगती है, क्योंकि वो उनका एक पार्ट होता है। वैसे ये क्या है, आपका भी एक पार्ट है। तो इसका क्या है, मार्क्स होते हैं, या तो इसके 100 मार्क्स का आपका ये होगा, 120 का होगा या 150 का होगा। तो मेरे को श्योर नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 100 और 150 के बीच में लिख दिया है कि इनके बीच में आपका क्या होते हैं, इनके मार्क्स होते हैं। अब ये जो मार्क्स होते हैं आपको कैसे मिलेंगे उसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या होगा, आपको जहां से भी आपको ट्रेनिंग करनी है तो आपको कॉलेज से एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको बोलेंगे एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट को आपको किसी भी कंपनी में ले जाना है, किसी डिपार्टमेंट के पास में ले जाना है, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास में ले जाना है या किसी फर्म के पास में ले जाना है और वहां से उसको अप्रूव करवा के लाना है कि यस हम आपके अंडर में 24 दिन की ट्रेनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप वहां से परमिशन लेके आ सकते हैं। परमिशन लेने के बाद में आपके 24 दिन की जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद में वो जो भी डिपार्टमेंट है, कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी फर्म है वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। वो आपको क्या करेगा भाई, सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। अगर ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को आपको क्या करना होगा, ओरिजिनल अपने पास में रखना होगा और उसकी हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में सबमिट करवानी होगी। उसके बाद में आपको एक फाइल बनानी है जिसमें भी आपने ट्रेनिंग की है। अगर आपने ऑफलाइन में ट्रेनिंग करी है तो ऑफलाइन आपको फाइल सबमिट करवानी पड़ेगी। अब ट्रेनिंग में भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वर्क लिया है। आपने हाईवे वर्क लिया है तो हाईवे पर आपको ट्रेनिंग बनानी पड़ेगी। आपने रेल वर्क लिया है तो उस पर आपको ट्रेनिंग बनानी पड़ेगी। आपने सर्वे वर्क ले लिया, कोई टंकी का वर्क ले लिया, ठीक है, या कोई बिल्डिंग वर्क ले लिया, ब्रिज वर्क ले लिया, उस पर आपको फाइल जो है वो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको एक पीपीटी बनानी है। पीपीटी की फुल फॉर्म होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपको स्लाइड के थ्रू अपना जो भी वर्क आपने सीखा है 24 दिन के अंदर उसको अच्छे से समझाना होगा। मतलब पहले तो बनाना होगा, बनाने के बाद में आपका क्या होगा भाई, सेमिनार होगा। क्या होगा भाई, आपका सेमिनार होगा। सेमिनार का मतलब आप यूं समझ सकते हो आपका वाइवा होगा, या यूं कह सकते हो आप एक इंटरव्यू होगा जिसमें आपकी फैकल्टीज जो है वो बैठी होगी, आपके आप साथ वाले जो क्लासमेट है वो बैठे होंगे और आपको अपने 24 दिन के जो भी आपने सीखा है उसको आपको उन सबके सामने एक्सप्लेन करना है कि हमने ये वर्क सीखा, हमने ये वर्क सीखा, हमने इन चीजें ये चीजें ध्यान में रखी, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए आपके जो भी टीचर हैं वो आपको मार्क्स देंगे। आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 150 के बीच में जितने भी मार्क्स हैं उसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये मान के चलो कि अगर आपको मार्क्स अच्छे लेने हैं तो ये मार्क्स किस पे निर्भर करेगा, मार्क्स निर्भर करेगा कि एक तो आपका सेमिनार अच्छा होना चाहिए। जब आपका सेमिनार हो वहां पर तो आप अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सको। आपका जो पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप बनाते हो वो आपकी अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए, फाइल आपकी अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सब चीजें आपने करी है तो आपके मार्क्स बढ़िया होंगे। और ये सब चीजें कब होगी, जब आपका सर्टिफिकेट मतलब आपने ट्रेनिंग बढ़िया जगह से कर रखी होगी, कुछ सीख कर अगर आप आए हो तभी आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, अपनी पीपीटी बना सकते हो, तभी आप फाइल बना सकते हो। अगर फालतू का आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है तो ना तो आप ट्रेनिंग ना तो आप फाइल बना सकते हो, ट्रेनिंग फाइल, ना पीपीटी बना सकोगे और ना ही आप अपने सेमिनार में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि ये जो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है इसके मार्क्स हैं, इसमें से आप पर निर्भर करता है कि आप कितने मार्क्स अपने टीचरों से छीन सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसे मार्क्स है जो फोकट के मार्क्स है, ठीक है ना। तो ये निर्भर करता है हर स्टूडेंट पर कि वो कितने मार्क्स ले सकता है। अच्छी वो मेहनत करेगा तो
लगभग 100 में से 100 मार्क्स भी वो लेके जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने सबसे पहले कि प्रोसेस की बात कर, चलो मैं पहले ऑनलाइन मोड की बात कर लेता हूं। ठीक है ना, ऑनलाइन में मोड जो है उसकी मैं बात कर लेता हूं। इस लेक्चर को आपको देखना है, कोई भी चीज आपको नोट नहीं करनी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बाकी कोई भी चीजें आपको ना तो इसको याद रखना है ना कोई चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, सिर्फ देखना है, सुनना है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी आज के लेक्चर में कि क्यों ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लगाई गई है और क्या इसकी इंपोर्टेंस। ठीक है, और देखो ऑनलाइन मोड की बात करता हूं मैं, तो देखो क्या है कि जो ट्रेनिंग होती है इसमें क्या होता है कि हमें फील्ड की नॉलेज दी जाती है। अगर आप फील्ड में जाते हो, जैसे कि सपोज आप किसी बिल्डिंग वर्क में जाते हो, तो बिल्डिंग वर्क में जब आप जाओगे तो वहां पे जो भी काम चल रहा है, वहां पे खुदाई का काम चल रहा है, वहां पे चिनाई का काम चल रहा है, वहां पे या छत की भराई का काम चल रहा है, वहां पे कॉलम खड़े हो रहे हैं, या फिर वहां पर साइट की क्लीनिंग हो रही है, कोई सर्वे वर्क हो रहा है, या फिर अगर आप हाईवे में जाते हो तो हाईवे में वहां पे सर्वे का वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं उतना अच्छे से आप अगर ऑफलाइन करो तो उसमें आप ज्यादा सीख सकते हो एज कंपेयर टू ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेते हो, ऑनलाइन में जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हो कि हाँ मैं ऑनलाइन मोड पे कोई ट्रेनिंग करना चाहता हूं, तो ऑनलाइन में वो आपको ऑप्शन दे देंगे कि आप ट्रेनिंग किस किस पे करना चाहते हो, आप हाईवे पे करना चाहते हो, बिल्डिंग वर्क पे करना चाहते हो, ब्रिज वर्क पे करना चाहते हो, सर्वे वर्क पर करना चाहते हो, बहुत से ऑप्शन है। खासतौर से ये जो लेक्चर है आज मेनली तो सिविल वालों के लिए बनाया है, क्योंकि मैं सिविल से बिलोंग करता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के हो तो वो सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं, बाकी मेनली तो सिविल वालों बच्चों के लिए। तो ऑनलाइन में सारी चीजें आप नहीं सीख सकते। एक तो ना तो आप साइट पर जा सकते हो, पहली चीज, ना चीजें आप आपके सामने फेस टू फेस जो हो रही है उसको देख सकते हो, ना आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अच्छे से, और दूसरी ना ही आप वहां पर जाके फील्ड की क्या सिचुएशन होती है, एक इंजीनियर को कौन सी चीज ध्यान में रखनी होती है, कौन सी चीज ध्यान में नहीं रखनी होती, कुछ भी आप नॉलेज अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते हो अगर आपने ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लिया तो। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अगर ट्रेनिंग करनी है तो ऑफलाइन मोड पर ही करनी है, भले ही आपको अगर पैसे देके करनी पड़े, लेकिन आपको ऑनलाइन मोड पर ट्रेनिंग नहीं करनी अगर आपको यहां से मार्क्स अच्छे लेने हैं, एक तो पहली चीज, और आपको अपने डिप्लोमा के पीरियड 3 साल के पीरियड में कुछ आपको साइट की नॉलेज लेनी हो, तो मैं यही बात कहूंगा कि आपको जो ट्रेनिंग करनी है ऑफलाइन मोड पर ही करनी है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि क्या होता है आपका, चलो ये आपका कॉलेज का पार्ट हो गया, ठीक है, आपका 3 साल का पार्ट हो गया, आप ये सोचोगे कि भाई ट्रेनिंग होगी हमारी, चलो कैसे भी होगी, ना तो हम साइट पर गए ना हमने ऑनलाइन मोड पे कर ली। लेकिन क्या होता है कि जब आफ्टर 3rd ईयर के अंदर जब आपको प्लेसमेंट के लिए बुलाया जाता है, जब कंपनी आपको ऑफर करती है, या फिर 3rd ईयर के बाद जब तुम खुद किसी कंपनी में या किसी साइट पर जब आप जाओगे, ठीक है, किसी इंटरव्यू को फाइट करोगे, तो वहां पर वो ये चीज पूछते हैं कि आप अपनी बेसिक बताइए, हम मतलब अपना पहले तो खुद के बारे में पूछते हैं, फिर वो आपसे साइट की चीजें पूछते हैं, उनको थ्योरी का कोई भी लेना देना नहीं। तो ये साइट की चीजें जो भी है, यानी फील्ड का जो भी वो नॉलेज है, वो सारा कुछ आप ऑनलाइन गेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं एक ही बात करूंगा कि अगर आपको ट्रेनिंग करनी है, अच्छे लेवल से करनी है, जरूरी नहीं है कि आपको लोकल जहां पर आप रहते हैं, बीकानेर में रहते हैं, जोधपुर में रहते हैं, गंगानगर में रहते हैं, वहां से करनी पड़े। मैं कहूंगा अगर आपको बाहर भी जाना पड़े तो बाहर जाइए, थोड़ा सा इसका यूज करिए और अच्छे लेवल से ट्रेनिंग करके आइए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने ट्रेनिंग कर ली, आपने 25-30 दिन की आपने अच्छा खासा एक प्रैक्टिकल नॉलेज सीख लिया, जब आपका किसी इंटरव्यू होगा, किसी साइट पर जब आप जाओगे या किसी कंपनी के अंदर जाओगे, तो ये जो चीजें होती है 25 से 30 दिन की, ये आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आपका जैसे अभी आप 2nd ईयर में हो, ना तो आपकी थ्योरी की क्लासें अच्छे लेवल से लगी है, ना आपको प्रैक्टिकल सिखाए गए हैं, ठीक है ना, तो कुछ भी अभी तक आपका नहीं हुआ है। अगर ये तुम ढंग से कर लेते हो तो इस साल कुछ ना कुछ आप सीख सकते हो, नहीं तो आपका ये साल भी अगेन कोविड के कारण आपका खराब हो गया। जैसे कि पिछला साल था वो आपका खराब हो गया कोविड के कारण, आपने पढ़ाई करी, प्रैक्टिकल भी सीखे, लेकिन एग्जाम आपके नहीं हुए, तो आप बिना एग्जाम के पास हो गए। फिर मैं बात करूं 2nd ईयर की, तो पहले तो आपकी क्लासें थोड़ी लेट लगी, फिर ऑनलाइन लगी, कभी ऑफलाइन लग रही है, कभी चीजें बंद हो रही है, कभी चीजें खुल रही है, ठीक है। तो उससे बढ़िया ये है कि जो हो चुका है उसको आप भूलते हुए अब जो बचा है उसको थोड़ा फोकस करें, और जो ट्रेनिंग है उसको आप ऑफलाइन मोड पर करें। ये मैं सभी को सजेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे ये देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑनलाइन मोड की मैंने बात कर ली, अब मैं बात करता हूं ऑफलाइन मोड की, कि ऑफलाइन मोड में क्या प्रोसेस होती है अगर आप ऑफलाइन मोड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो देखो क्या होता है कि ऑफलाइन मोड पे यदि आप ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आपको क्या होगा, आप किसी भी फर्म से, किसी कंपनी से, किसी भी डिपार्टमेंट से, ठीक है, या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर हम 24-25 दिन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, इस कॉलेज से आए हैं,
और ये हमारे पास में एनओसी है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। अगर आप परमिशन देते हो तो हम आपके पास में 25-30 दिन का जो ट्रेनिंग है वो हम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आपको जरूर बताएंगे, इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आप दूसरी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। देखो सिविल में बहुत डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, उसमें आप जा सकते हो। सीपीडब्ल्यूडी है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, वहां पर आप कर सकते हैं। पंचायती राज के थ्रू आप कर सकते हैं, नगर निगम के थ्रू आप कर सकते हैं, जिला परिषद के थ्रू आप कर सकते हैं। WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में जहां पर भी उनकी साइट चल रही हो, जहां पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क अभी वर्किंग के अंडर हो, ठीक है, वहां से आप अपनी 24-25 दिन की ट्रेनिंग अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। अब बात करता हूं मैं कंपनीज की, तो जो भी प्राइवेट कंपनीज होती है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ठीक है, जैसे कि लोकल आपका जहां पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनी ने वर्क चालू किया है तो उसके अंडर में आप परमिशन लेके वहां से आप चीजें सीख सकते हो। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, AA क्लास का कॉन्ट्रैक्टर है, उसने किसी डिपार्टमेंट का काम उठाया है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसने PWD का काम उठाया, तो उससे परमिशन लेके उसके अंडर में आप सीख सकते हो। किसी फर्म के अंडर में, जैसे कोई फर्म होती है, एजेंसीज होती है, उसके अंडर में भी आप ट्रेनिंग सीख सकते हो। ये सभी जो हैं वो अपने लेवल से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा सकता है। डिपार्टमेंट करवा सकता है, कंपनीज करवा सकता है, फर्म करवा सकती है, कॉन्ट्रैक्टर करवा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग का मतलब हो गया कि कोई सिर्फ सर्टिफिकेट। ट्रेनिंग का मतलब होता है चीजें भी आपको लेनी है, चीजें भी आपको सीख के जानी है और सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको थोड़ी नॉलेज, थोड़ा सा साइड की तरफ वो ना जाके थोड़ा सा वो कंप्यूटर की तरफ जाते हैं, यानी वो कैड की तरफ जाते हैं। कैड की फुल फॉर्म होती है भाई कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा फील्ड है आज के टाइम में। अगर कोई बच्चे हैं जो इसमें से देख रहे हैं, जो भी क्लास देख रहे हैं, उसमें से कोई बच्चे ऐसे हैं जो आगे जाके साइड की तरफ ना जाके वो चाहते हैं कि हमें ऑफिस वर्क मिले, हम डिजाइन की तरफ जाएं, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर वो बनना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप ऑटोकैड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका 25 दिन का पीरियड है, तो उसके अंदर जैसे कि कोर्सेज बहुत होते हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन मैंने 2-3 कोर्सेज इस क्यों लिखे हैं, क्योंकि यही कोर्स आप 25-30 दिन में सीख सकते हो। आप 2D सीख सकते हो, 3D सीख सकते हो, 3D मैक्स सीख सकते हो। इसके अलावा बहुत से कोर्सेज होते हैं, रिविट होता है, स्केच प्रो होता है, स्केचअप होता है, लेकिन वो सारी चीजें के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो वो सब आप बाद में भी सीख सकते हो। लेकिन जैसे कि अगर आप ट्रेनिंग बात करूं, मैं 25 दिन की बात करूं, तो आप ऑटोकैड के अंदर भी ट्रेनिंग सीख सकते हो। इसके अंदर भी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनके थ्रू में आप ट्रेनिंग कर सकते हो और वो आपको भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो भी आपका अलाउड होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों सर्टिफिकेट जो होंगे वो आपके दोनों ही आपके कॉलेज वाले अप्रूव कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये कुछ बात थी हमारी ऑफलाइन मोड की। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले एनओसी होता है वो आपको कॉलेज से लेना होता है। फिर जिसके भी अंडर में आप ट्रेनिंग करते हो, जिस भी इंजीनियर को आपका अच्छा कॉन्टेक्ट है या किसी फर्म का है या किसी कॉन्ट्रैक्टर का है, कंपनी का, उसके अंडर में जाके आप ट्रेनिंग सीख सकते हो, ठीक है ना, ट्रेनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि भाई ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, या हमें इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक तो क्या था, आपका सारा काम क्या था भाई, आपका थ्योरेटिकल काम था। आप क्लासें ले रहे थे, थ्योरी की क्लासें ले रहे थे, प्रैक्टिकल भी ले रहे थे, तो वो सब कुछ आपको थ्योरी पर्पस से सिखाया जा रहा था, ठीक है। अब जो आपका ट्रेनिंग होता है, इसके अंदर आप एज एक ऐसा मान के चलना कि भाई आप एज ए साइट इंजीनियर हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें वहां से गेन करनी है। तो अगर आप ऑफलाइन मोड पे सीखते हो तो एक तो आपको साइट विजिट करने को मिलेगा। साइट विजिट का मतलब जैसे कि आप किसी बिल्डिंग वर्क को लिखते हो तो वहां से बिल्डिंग खुद जाके आप विजिट कर सकते हो, चीजें सारे जो होगा वो आपके फेस टू फेस होगा, वो सारी चीजें आप देख सकते हो, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनका मेजरमेंट ले सकते हो। जैसे कि अभी जो बच्चे देख रहे होंगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो भी बच्चे होंगे, अगर मैं उनसे बेसिक चीज भी पूछूं, उनको जो मेजरमेंट टेप होती है वो टेप भी उनको अच्छे से मेजर करने नहीं आती होगी, ठीक है ना। ये जो बच्चे जो भी क्लास में देख रहे होंगे, अगर उनको मेजरमेंट करने कहूं तो मेजरमेंट बेसिक जो होगा वो भी उनको नहीं आता होगा। और मैं यूनिट क्रोमोसोम की बात करूं कि भाई 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, कितने इंच होते हैं, तो ये भी उनको नहीं पता होगा, क्योंकि हमको ये कोई भी नहीं सिखाता हमारे इंजीनियरिंग की क्लासेस के अंदर। ये सारा कुछ हमें बाहर से लेना होता है, अपने साइट से लेना होता है। तो जब आप साइट विजिट करोगे तो जब आपको पता चलेगा, बेसिक चीज आपको पता चलेगी कि किस प्रकार से चीजें पहचाननी होती है, कौन सा काम करवाया जाता है, कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती है, किस प्रकार को वर्क करवाया जाता है, वो सारा कुछ आपको साइट विजिट के थ्रू पता चलेगा। एक तो ये हो गया।
दूसरा हो जाएगा फील्ड का बेसिक नॉलेज। फील्ड का बेसिक नॉलेज आपको देखने को मिलेगा कि भाई खुदाई है तो खुदाई में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं, खुदाई के अंदर क्या काम हो रहा है। जैसे आप ईंटों का काम करते हो, चिनाई का काम करते हो, तो चिनाई के अंदर आपको कौन सी चीजें होती है। खुदाई के अलावा आपका जैसे कि छत में भराई है तो छत की भराई में क्या क्या चीज होती है, रेनफोर्समेंट का वर्क है, आरसीसी का कोई काम है, तो उसके अंदर सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। सरिया क्या होता है, कितने एमएम का लगाया जा रहा है, कितना स्पेस छोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, कितना चेयर बार देना है, कितना उसको बेंड करना है, वो सारी कुछ आपको जब आप साइट पे जाओगे तभी आपको सीखने को मिलेगी। ऑनलाइन मोड पे आप नहीं सीख सकते। दूसरा हो गया ड्राइंग। अगर आप ऑफलाइन मोड पे जाते हो तो आपको ड्राइंग पढ़ना सीखोगे, ड्राइंग से आप चीजें सीखोगे कि हाँ ये चीज ऐसी होती है, इस प्रकार से ड्राइंग हमें दी जाती है और इस प्रकार से हमें आगे परफॉर्मेंस देनी होती है, ठीक है। तो ड्राइंग पढ़ना आप सीखोगे। फिर नेक्स्ट होता है टेस्ट। जब आप ऑफलाइन मोड पे जाओगे तो आप टेस्ट सीख पाओगे। टेस्ट जैसे कि सोइल है तो सोइल के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कंक्रीट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, शरीर का कौन कौन सा अपने टेस्ट करते हैं, तो ये सारे जो टेस्ट हैं वो हम सारा कुछ का आप सीख सकते हैं जब हम ऑफलाइन मोड पे ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। और दूसरा सर्वेइंग, यदि आप सर्वे के अंदर जाना चाहते हो, जैसे कि आप हाईवे में जाना चाहते हो तो वहां पे सर्वे वर्क आप सीख सकते हो, ठीक है। बेसिक कुछ तो सर्वे आपने कॉलेज में सीखा ही होगा, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ चीजें सारे सर्वेइंग जो है वो आप सीख सकते हो। इसके अलावा बीबीएस होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल, जो हर इंजीनियर को बनाना आना चाहिए, वो आप सीख सकते हो। एस्टिमेशन सीख सकते हो, ठीक है ना, कोई भी जो प्रोजेक्ट है या कोई भी स्ट्रक्चर है उसका कितना खर्चा लगेगा वो आप सीख सकते हो। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को बेचना हो या खरीदना हो, ठीक है, तो उस पर्पज के लिए उसका मूल्य निर्धारित करना क्या कहलाता है, वैल्यूएशन कर सकता है। ये सारा कुछ चीजें आप अपने ट्रेनिंग टाइम में सीख सकते हो। तो ये सारा कुछ चीजें अगर आप सीखोगे तो आप थोड़ा सा स्ट्रांग होगे अपने इंटरव्यू के अंदर, किसी कंपनी में जब आप फाइट करोगे या किसी आगे जो भी किसी साइट के लिए इंजीनियर के लिए आप पोस्ट के लिए जब हायर करोगे, ठीक है ना, उसके लिए जब आप फाइट करोगे, तो ये सारी चीजें अगर आपने यहाँ 25 से 30 दिन के अंदर सीखी हुई होगी तो आगे आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। तो ये इसीलिए ये मैंने आपका लेक्चर बनाया ताकि बच्चों को मैं ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। तो मैं सभी बच्चों को एक ही सजेस्ट करूंगा कि आपको ट्रेनिंग करनी है तो एक तो ध्यान में रखना है ऑनलाइन मोड पे नहीं करनी है, ऑफलाइन मोड को ही सिलेक्ट करना है। और ऑफलाइन के लिए तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, ठीक है ना, किसी कंपनीज में जा सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में कर सकते हो, किसी फर्म के अंडर में कर सकते हो। इसके अलावा क्या होता है भाई, एक होता है पीटीआई, जैसे कि कोचिंग होती है जिसके अंदर थ्योरी की क्लासें लगाई जाती है, उसमें उसी प्रकार से कोचिंग होती है। एक इंस्टीट्यूट होता है जिसको अपने कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या कहते हैं भाई, उसे अपने कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो आपके बीकानेर में तो नहीं है, ठीक है ना, जोधपुर में और ये जयपुर में भी नहीं होगा, मेरे हिसाब से आउट ऑफ राजस्थान ही है। तो ये क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होता है, ये क्या होता है, जो डिप्लोमा के जो छात्र होते हैं, बीटेक के जो छात्र होते हैं या हायर स्टडी के जो छात्र होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के अंदर वो क्या करते हैं, अपना एक चार्ज रखते हैं, जो भी उनका चार्ज होता है 5000, 7000, 10,000, ठीक है। और ठीक है, और उस 25 दिन के लिए, 30 दिन के, 45 दिन का वो एक चार्ज रखते हैं। और उसके अंदर वो पहले तो कुछ क्लासें लेते हैं। क्लासें मतलब ये जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें वो बोर्ड पे समझाते हैं अच्छे से। उसके अलावा उनको साइट की विजिट करवाते हैं। और एक बंदा जो होता है, एक इंजीनियर जो होता है, वो उनके साथ में होता है, बच्चों के जो भी बच्चे ट्रेनिंग करते हैं वो शायद सब चीजें उनको अपने फेस टू फेस चीजें समझाता है, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, जैसे कि आप नोएडा में ट्राई कर सकते हो, ठीक है, चंडीगढ़ में आप ट्राई कर सकते हो, न्यू दिल्ली में आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, गुड़गांव में आप ट्राई कर सकते हो। तो वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आप किसी फर्म से बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर ये इसमें भी आप जाते हो तो ऐसा मान के चलो, अगर आप कुछ देते हो उन्हें, जैसे कि आप 5000, 10,000, 7,000 अगर आप देते हो तो आपको बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। क्योंकि आप जैसे आप डिपार्टमेंट के अंडर में करते हो, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में करते हो, तो वहां पर क्या होता है कि बच्चे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, 1-2 दिन वो जाते हैं साइट पर, फिर ना तो बच्चों का मन करता है और ना ही वहां के जो इंजीनियर्स होते हैं उनका मन करता है। फिर वो कहते हैं कि यार 20 दिन 25 दिन बाद में आके अपना सर्टिफिकेट लेके चले जाना, ठीक है ना। तो मैं एक ही बात बोलूंगा आज बच्चों को कि भाई जो भी बच्चे देख रहे हैं अभी इस क्लास को, वो ये ध्यान में रखना कि भाई अगर आपको कुछ देना भी पड़े और कुछ चीजें सीखने को मिली है तो ये जरूर करना, ठीक है। और मेरे अगर अंडर में कोई फर्म होगी, एजेंसी होगी या कोई इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है, या मैं अपने लेवल से भी अगर ये स्टार्ट करवाऊंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार के लिए आपको मेरी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि ये चीजें होती है। तो जो भी बच्चे थे जिनका कॉल आ रहा था, जिनको मैं लगातार जवाब पे जवाब दे रहा था कि यस जल्दी बताता हूँ, सभी को मैंने आज इसके थ्रू बता दिया है।
तो आप अच्छे लेवल से ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चे हैं उनको भी यही बात बोलूंगा कि भाई आप ऑनलाइन बोर्ड पे ना जाके आप ऑफलाइन बोर्ड पे जा सकते हैं। मैकेनिकल वालों के लिए सबसे जो बेस्ट है वो है रेलवे। रेलवे के अंडर में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले भी उसी के अंडर में जा सकते हैं, ठीक है। या फिर सोलर प्लांट को वो देख सकते हैं, ठीक है। सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की तरफ वो जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने अपने नॉलेज में थी, जो मेरे को मैंने आपको बता दी। अब वो डिपेंड आप पर करता है कि तुम क्या सेलेक्ट करते हो। ये चीजें सारी मैं बता चुका हूं, ठीक है। बाकी मैं अवेलेबल हूँ लगभग मंडे को बीकानेर में, वहां पे भी आप फेस टू फेस मिलकर भी बहुत कुछ अगर आपको पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक था ट्रेनिंग पर, तो मैंने बता दिया। और भी कुछ आपको पूछना हो तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है।